हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप तुम सब लोग एज ऑलवेज बढ़िया ही होगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड टाइप देखेंगे प्लांट टिश्यू का, जो कि है परमानेंट टिश्यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो तुम लोग को क्या लगता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बनते हैं उनका क्या होता है? दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, टेक स्पेसिफिक रोल एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड सेल से बने होते हैं, which are no longer capable to divide। इन सेल्स का डेफिनेट शेप, साइज, थिकनेस एंड फंक्शन होता है। और परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो डेड और लिविंग दोनों टाइप के हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, परमानेंट टिश्यूज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी सिंपल परमानेंट टिश्यूज। These are made up of cells with similar structure and function, जो कि हर टिश्यू में होता है। सेल्स का सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। They include protective and supporting tissues। नंबर 1, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज का जनरल फंक्शन प्रोटेक्शन का ही होता है। इनके दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 कॉर्क या फेलम। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हम लोग देख रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिसके दो टाइप्स हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। और अभी हम लोग प्रोटेक्टिव में देख रहे हैं एपिडर्मिस नंबर 1 और नंबर 2 कॉर्क। तो अब देखते हैं एपिडर्मिस। गाइस, एपिडर्मिस इज द वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जनरली क्या होता है, कोई भी कवरिंग होती है, चाहे स्किन देखो या फिर कोई और भी कवरिंग देखो, वो जनरली बनी होती है सेल्स की लेयर्स, और वो बहुत सारी लेयर्स एक साथ कंबाइन करके मेम्ब्रेन फॉर्म करती हैं। लेकिन एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर है जिसकी थिकनेस सिंगल सेल्ड होती है, मतलब इसमें सेल की एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। दे कवर द आउटर मोस्ट एरियाज ऑफ ऑर्गन्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स एटसेट्रा। एपिडर्मिस के बाहर भी एक कवरिंग होती है कॉल्ड क्यूटिकल। ये क्यूटिकल बनी होती है एक वैक्सी सब्सटेंस से जिसका नाम होता है क्यूटिन, जो कि एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट करते हैं। और इस क्यूटिकल की वजह से एपिडर्मिस की सरफेस वाटरप्रूफ बनी रहती है। ज़ीरोफाइट्स मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनमें क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो डेजर्ट प्लांट्स के पास वैसे ही वाटर कंटेंट कम होता है, और इसीलिए लेयर थिक होती है ताकि उनका वाटर लॉस कम रहे। एपिडर्मल सेल्स फ्लैट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पूरे ऑर्गन को एंड टू एंड कवर करते हैं। और ये इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी एब्सेंट होते हैं। बट लीव्स को जो एपिडर्मिस सराउंड करके रखती है वो इतनी टाइटली पैक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं कई जगहों पे, जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का नाम तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे एक बार और देखते हैं। स्टोमेटा वो ओपनिंग्स होती हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। सिर्फ गार्ड सेल्स ही ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो ग्रीन कलर के होते हैं, वरना बाकी जितने भी एपिडर्मल सेल्स हैं सब कलरलेस होते हैं। एंड गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एपिडर्मिस के फंक्शन देख लेते हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन मतलब कोई भी एक्सटर्नल डैमेज। नंबर 2, स्टोमेटा हेल्प्स प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से प्लांट में से वाटर इवेपोरेट होता है। So transpiration is a process in which extra water content is evaporated from the plants through the stomata. But इस stomata transpiration की प्रोसेस में हेल्प तो करते ही हैं। यहाँ पे दूसरी चीज ये भी है कि क्यूटिकल की जो लेयर है, it cuts the rate of transpiration and evaporation of water। मतलब स्टोमेटा ही ट्रांसपिरेशन पॉसिबल कर पाते हैं, और क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा ना हो और कहीं प्लांट अपना नेसेसरी वाटर कंटेंट भी लूज ना कर दे, तो इसलिए क्यूटिकल की जो वाटरप्रूफ लेयर है वो ट्रांसपिरेशन का रेट कंट्रोल भी करती है। नंबर 3, स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क या फिर फेलम। ओल्डर डाइकोट प्लांट्स के रूट या फिर स्टेम में टिश्यूज जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो साइड में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दे बिकेम कॉर्क सेल्स या फिर फेलम सेल्स। कॉर्क कंटेन्स डेड सेल्स जो कि थिक वॉल्ड होते हैं एंड दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्क के सेल्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी सेल वॉल पे एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसे बोला जाता है स्यूबेरिन। इन कॉर्क सेल्स में कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि ये वैसे भी डेड ही हैं, बट दे आर फिल्ड विद रेजिन्स एंड टेनिन्स। हालांकि कॉर्क सेल्स वाटर और गैसेस के लिए इम्परमिएबल होते हैं क्योंकि इनमें स्यूबेरिन की लेयर प्रेजेंट होती है, बट कुछ रीजन्स में एयर पोर प्रेजेंट होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, और इन्हीं एयर पोर्स को बोला जाता है लेंटिसेल्स। Functions of cork देखते हैं। These are protective in function. They prevent desiccation, infection, and mechanical injury. Number 2, it is a commercially viable substance due to its elasticity, compressibility, toughness, lightness, and imperviousness. Imperviousness मतलब water resistance. Number 3, cork is used for shock absorbent in the flooring. मतलब जो भी ये फ्लोरिंग वगैरह होती है इसमें शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज की जाती है कॉर्क। Number 4, cork is used for making sports items such as cricket balls, table tennis, shuttlecocks, wooden paddles, etc. अब सिंपल परमानेंट के दो टाइप बताए थे, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। प्रोटेक्टिव हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया। प्रोटेक्टिव के पार्ट थे एपिडर्मिस एंड कॉर्क, एंड अब हम चलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्टिंग टिश्यूज। ऑल्दो इनका मेन काम प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराना ही होता है, बट ये फिर भी कई अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
A. Parenchyma. These are made up of living cells. They consist of isodiametric cells which may be oval, round or polygonal. Isodiametric मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसे सेल्स जिनकी लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है। The parenchyma cells have thin, elastic, smooth cell wall. इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हर सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। These are most abundant tissues in the plant, found in non-woody or the soft part of the stem, roots, leaves, flowers, fruits, etc. They are also located in the pith and medullary rays. पिथ और मेडुलरी रेस के लिए तुम लोग स्क्रीन पर देखो, एक डायग्राम दिख रहा होगा। जब हम एक स्टेम को काटेंगे तो उसके जो सबसे बीच का पार्ट है उसे बोला जाता है पिथ, और वहीं से अराइज होती है मेडुलरी रेस। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द पैकिंग टिश्यूज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जल्दी से पेरेन्काइमा का फंक्शन देखते हैं। देयर बेसिक फंक्शन इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा ऑफ पोटैटो ट्यूबर। नंबर 2, हेल्प इन स्लो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स थ्रू इट्स सेल वॉल। Number 3, they provide turgidity to the plants and helps the plant to maintain its shape and firmness. टर्जिडिटी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर एक किशमिश लोगे और उसमें अगर कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है तो वो तुम्हें श्रिंक फॉर्म में दिखेगी, बट वहीं अगर उस किशमिश को वाटर में सोक कर दिया जाए तो वो अपनी परफेक्ट शेप होल्ड कर लेती है और उसका स्ट्रक्चर भी फर्म हो जाता है, और यही चीज होती है टर्जिडिटी। तो पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर अपना लिक्विड कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो प्लांट्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। नंबर 4, दे सर्व एज पैकिंग टिश्यूज। नंबर 5, प्लांट बॉडी के लिए जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल गम्स, रेजिन, क्रिस्टल्स, टैनिन्स, दे आर स्टोर्ड इन द पेरेन्काइमा। अब यहाँ पे पेरेन्काइमा खत्म हो चुका है, बट कोलेनकाइमा पे चलने से पहले मैं तुम्हें पेरेन्काइमा के बारे में एक दो चीज और बताना चाहता हूँ। पेरेन्काइमा के दो अलग टाइप्स भी होते हैं, एक होता है क्लोरेनकाइमा, एक होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को तुम लोग नाम से याद कर सकते हो, वो पेरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट लास्ट वीडियो में बताया था, सेल ऑर्गेनल जो होते हैं प्लास्टिड, उनमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उन्हें हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाना, फॉर एग्जाम्पल मीजोफिल इन लीव्स। और सेकंड चीज जो थी एरेनकाइमा, दे एनक्लोजेस लार्ज एयर स्पेसेस इन एक्वाटिक प्लांट्स फॉर बायंसी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तुम लोग समझ ही गए होगे, और बायंसी वो फोर्स होगी जिसकी वजह से प्लांट वाटर सरफेस पर फ्लोट कर पाते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप, कोलेनकाइमा। दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स विच आर elongated and have thick corners. Intercellular spaces are generally absent. They may be oval, circular and polygonal, and a very few chloroplasts are present in कोलेनकाइमा। इसकी लोकेशन देखते हैं। ये पाए जाते हैं लीफ स्टॉक में, और हर्बेशियस डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम और लीव्स में जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये उसके नीचे भी पाए जाते हैं। एंड कोलेनकाइमा आर एब्सेंट इन द रूट्स, लीव्स एंड स्टेम ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। मतलब ये डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं एपिडर्मिस के नीचे, और मोनोकॉट प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। तुम लोग साथ साथ इन चीजों को लिख भी सकते हो। अब जल्दी से कोलेनकाइमा का फंक्शन देखते हैं। दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो तुम लोग सभी के बारे में लिख सकते हो, ये सारी टिश्यूज जो मैं बात कर रहा हूँ ये सबके सब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, दे प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम टेयरिंग। नंबर 3, कोलेनकाइमा सेल्स अलाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकॉज देयर सेल्स आर कैपेबल ऑफ इलोंगेशन। नंबर 4, वो कोलेनकाइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अब आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ये सपोर्टिंग टिश्यू का लास्ट पार्ट है। स्क्लेरेनकाइमा बने होते हैं एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल से विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। इनके सेल्स एक तो डेड होते हैं, प्लस दे आर हाईली इलोंगेटेड, नैरो एंड स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने भी बताया था स्क्लेरेनकाइमा बने होते हैं ऐसे सेल से जिनकी सेल वॉल काफी थिक होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन की लेयर होती है, एंड दैट्स व्हाई द सेल वॉल इज कॉल्ड लिग्निफाइड। ये सेल्स डेड होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। जिससे तुम लोगों ने अपने घरों में टाइल्स को क्लोजली पैक्ड देखा है, स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स उतने ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। मिडिल लैमेला बिटवीन द टू एडजॉइनिंग सेल्स इज वेरी थिन। अच्छा, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 फाइबर्स, नंबर 2 स्क्लेरीड्स। होते ही दोनों डैडी हैं। Fibers are very long, narrow, thick lignified cells, usually present in the form of longitudinal bundles. Number 2, sclerids. They are also called grit cells and stone cells. These are irregular dead cells and they develop in the various part of plant. For example, cortex, pith, phloem and hard seed coat, etc. यहाँ पे तुम्हें कॉर्टेक्स और पिथ एक बार फिर से दिखा सकता हूँ। स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। जब भी हम किसी स्टेम को काटेंगे तो जो बीच का पार्ट है, सेंटर का पार्ट, उसे बोला जाएगा पिथ, और जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये स्क्लेरीड्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स और स्क्लेरीड्स की जो थिक सेल वॉल्स होती हैं, इनके बीच में कुछ थिन एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है पिट्स। या तो स्क्लेरेनकाइमा पैचेस के फॉर्म में देखे जाते हैं या फिर डेफिनेट लेयर्स के फॉर्म में देखे जाते हैं। लोकेशन देखते हैं। रूट्स, स्टेम्स, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। अब स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन देखते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ, जैसा मैंने बताया कि ये सारी टिश्यूज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
Number 2, they provide strength, rigidity and elasticity to the plants which helps to withstand various stress and strains. मतलब कुल मिला के ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत सारे स्ट्रेसेस और एक्सट्रीम कंडीशन में प्लांट की हेल्प करती है। They are also useful in the manufacturing of rope, mats and certain textile fibers. तो यार ये थी वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस किया। आई होप तुम लोगों को सब चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर यहाँ तक तुम लोगों ने वीडियो देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।